Good morning, dear students. Today we will read Unit number 2, Read 1, Unforgettable Walt Disney. अविस्मरणीय Walt Disney. You can see here. My brother Walt is no more. मेरा भाई Walt नहीं है. Yet his influence lingers like a living presence over the studio. फिर भी उसका प्रभाव स्टूडियो पर जीवित उपस्थिति की तरह टिका हुआ है. Where he turned out, जहाँ पे उसने टर्न आउट किया था, द कार्टून्स, नेचर फिल्म्स एंड फीचर मूवीज़ को. दैट मेड हिम नॉन, जिससे वो प्रसिद्ध हो गया था, एंड लव्ड अराउंड द वर्ल्ड, और पूरे संसार की तरफ प्रेमी हो गया था, पूरे संसार का प्रेमी हो गया था. इवन नाउ, अभी भी, एज आई वॉक अराउंड द स्टूडियो क्रू, अभी भी जबकि मैं स्टूडियो के क्रू के आसपास चलता हूँ, आई हाफ एक्सपेक्ट टू इनकाउंटर दैट टॉल कंट्री बॉय फिगर. अभी भी मैं आधी इनकाउंटर इधर उधर देखता हूँ उस लंबे कंट्री बॉय फिगर को. हैड बॉर्ड इन थॉट, जिसका सिर हमेशा झुका होता था विचारों में, अबाउट सम न्यू प्रोजेक्ट, कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में. What was so much the driving force behind all we did? What, हम सभी जो भी कुछ करते थे उसके पीछे एक प्रेरक फोर्स था, प्रेरक बल था. From making movies to building Disneyland, मूवी बनाने से लेकर डिज्नीलैंड बनाने तक. That people constantly mention his name as if he were still alive. जो लोगों को जो लोग हमेशा लगातार उल्लेख करते थे उसका नाम, मानो कि वो अभी भी जीवित हो. एवरी टाइम वी शो ए न्यू पिक्चर और ओपन ए न्यू फीचर एट डिज्नीलैंड, और हर समय हम शो करते थे एक नई पिक्चर या फिर ओपन करते थे एक नई फीचर डिज्नीलैंड में. Someone is bound to say, I wonder what would like it, how what would like it. किसी ने बाउंड से कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे वॉट ने इसे पसंद किया. एंड व्हेन दिस हैपन, और कब यह घटित होगी. आई पर्सनली रियलाइज, मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ, डैट इट वॉज समथिंग, कि ऐसी कोई चीज़ थी ये, ही हिमसेल्फ हैड प्लान, जो उसने स्वयं ने योजना बनाई थी. फॉर माई इमेजिनेटिव इंडस्ट्रियस ब्रदर, मेरे कल्पनाशील उद्यमी साहसी भाई, लेफ्ट इनफ प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस, प्रगति में बहुत सारे पर्याप्त प्रोजेक्ट छोड़कर चला गया. मेरा कल्पनाशील उद्यमी साहसी भाई प्रगति में पर्याप्त प्रोजेक्ट छोड़कर चला गया. कीप द रेस्ट ऑफ अस बिजी, हम सभी को व्यस्त रखकर, फॉर मैनी मैनी ईयर्स, बहुत बहुत वर्षों के लिए. वॉल्ट वॉज ए कॉम्प्लेक्स मैन, वॉट एक जटिल व्यक्ति था. टू द राइटर्स, प्रोड्यूसर्स एंड एनिमेटर्स, लेखकों के लिए, उत्पादकों के लिए और एनिमेटर्स के लिए. हु वर्कड विद हिम, जो उनके साथ काम करते थे. ही वॉज ए जीनियस, वो एक बुद्धिमान था. हु हैड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू ऐड एन एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा स्ट्रोक ऑफ इमेजिनेशन टू एनी स्टोरी और आइडिया. वह बुद्धिमान व्यक्ति था जिसके पास असाधारण क्षमता थी किसी भी स्टोरी या विचार में कल्पना शक्ति की अधिक तीव्रता ऐड करने की.
To the millions of people who watched this TV show, मिलियंस लोग जो उसके टीवी शो को देखते थे, ही वॉज ए वार्म काइंडली पर्सनालिटी, वह बहुत ही एक स्नेही दयालु व्यक्तित्व वाला, ब्रिंगिंग फन एंड प्लेजर इनटू देयर होम्स, जो उनके घरों में बहुत ही मनोरंजन और खुशी लाता था। टू द बैंकर्स, बैंकर्स के लिए, वो फाइनेंस्ड अस, जो हमें फाइनेंस करते थे, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, मैं श्योर हूँ कि ही सेम्ड लाइक ए वाइल्ड मैन, कि वह एक जंगली व्यक्ति दिखाई देता था। हेल बैंड फॉर बैंक्रप्सी, और जो हमेशा बैंक्रप्सी यानी दिवालिया होने के लिए झुका रहता था। कहने का मतलब दिवालिया होने के लिए झुका रहता था, इसका मीनिंग ये है कि हमेशा वो नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर देता था और उसके लिए फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती थी, और इतना पैसा यदि हम इन्वेस्ट करेंगे तो श्योर ही हम दिवालिया हो ही जाएंगे। टू मी, मेरे लिए, ही वॉज माई अमेजिंग किड ब्रदर, वह मेरा अद्भुत खिलौने जैसा भाई था, फुल ऑफ इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स, जिसके जो सपने थे वो बहुत ही अव्यवहारिक थे, अव्यवहारिक सपनों से भरा था, दैट ही मेड कम ट्रू, जो कि उसने सच किए। एप्पल ऑर्चार्ड एंड वीपिंग विलो, एप्पल का उद्यान, उपवन और वीपिंग विलो स्टैंड ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एट अवर ओल्ड फार्म, हमारे ओल्ड फार्म में, पुराने फार्म में हरे भरे और सुंदर थे एप्पल के उपवन और वीपिंग विलो। वेयर वॉट स्केच्ड हर फर्स्ट एनिमल्स, जहाँ पे वॉट ने स्केच किया था उसका पहला जानवर। आई रिकॉल, मुझे याद है, हाउ वॉट एंड आई वुड स्नगल टुगेदर इन बेड, कि कैसे वॉट और मैं साथ साथ एक ही बेड में बिताते थे। एंड हियर द हॉन्टिंग विसल ऑफ ए लोकोमेटिव, लोकोमेटिव मीन्स इंजन, पासिंग इन द नाइट, और हॉन्टिंग विसल इंजन की सुनते थे रात को पास होते हुए इंजन से, रात को पास होते हुए इंजन से कैसे हॉन्टिंग विसल हम सुनते थे। और अंकल माइक वाज एन इंजीनियर, हमारे अंकल माइक इंजीनियर थे, एंड वी हैड ब्लो हिज विसल, और उनकी विसल हमें ब्लो होती थी, हमें सुनाई देती थी। वन लॉन्ग एंड टू शॉर्ट, एक तो लंबी विसल होती थी और दो छोटी, जस्ट फॉर अस, जो केवल हमारे लिए वो बजाते थे। वॉल्ट नेवर लॉस्ट हिज लव फॉर ट्रेन्स, वॉट ने कभी भी ट्रेन्स के लिए अपना प्रेम समाप्त नहीं किया, नहीं खोया। ईयर्स लेटर, सालों बाद भी, एन ओल्ड फैशन ट्रेन वाज वन ऑफ द फर्स्ट अट्रैक्शंस एट डिज्नीलैंड, सालों बाद भी एक ओल्ड फैशन ट्रेन डिज्नीलैंड में पहले अट्रैक्शंस में से एक थी। एज फार बैक एज आई कैन रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है, वॉट वाज ड्राइंग, वॉट ड्राइंग कर रहा था। द फर्स्ट मनी ही एवर मेड वाज ए निकल फॉर ए स्केच ऑफ ए नेबर्स हॉर्स, पहला पैसा जो उसने प्राप्त किया था अपने पड़ोसी के घोड़े का स्केच बना के, जो कि एक निकल था, एक निकल पैसा उसने पड़ोसी के घोड़े का स्केच बना के प्राप्त किया था। निकल मीन्स 5 सेंट कॉइन। ही स्टडीड कार्टूनिंग इन शिकागो, शिकागो में उसने कार्टूनिंग का पढ़ाई की थी, स्टडीड, and then started a little animated cartoon company in Kansas City that flopped.
और उसके बाद में उसने एक छोटी सी एनिमेटेड कार्टून कंपनी शुरू की थी कंसास सिटी में, जो कि फ्लॉप हो गई थी। आई वॉज इन लॉस एंजल्स वैन वॉट जस्ट 21। मैं लॉस एंजल्स में था जब वॉट केवल 21 वर्ष का था। डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक इन हॉलीवुड। उसने अपने भाग्य को हॉलीवुड में ट्राई करने का निश्चय किया था। आई मैट हिम एट द स्टेशन। मैं स्टेशन पे उससे मिला था। ही वॉज कैरिंग ए चीप सूटकेस दैट कंटेन्ड ऑल हिज बिलोंगिंग्स। मैं उसे स्टेशन पे मिला था। उसके पास एक बहुत ही चीप सूटकेस थी जिसमें उसकी सभी वस्तुएं शामिल थी। वी बोरोड $500 फ्रॉम एन अंकल। एक अंकल से हमने $500 उधार लिए थे। एंड वॉल्ट स्टार्टेड ए कार्टून सीरीज कॉल्ड अलाइस इन कार्टून लैंड। वॉल्ट ने शुरू की थी एक कार्टून सीरीज अलाइस इन कार्टून लैंड। इट वॉज टफ गोइंग। बहुत ही कठिन जा रहा था, बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वॉट डिड ऑल द एनिमेशन। वॉट ने सभी एनिमेशन किया। एंड आई क्रैंक्ड द ओल्ड फैशन कैमरा। और मैंने ओल्ड फैशन कैमरे को क्रैंक किया। द अलाइस कार्टून डिड नॉट मेक मच ऑफ हिज स्प्लैश। अलाइस कार्टून ने कोई भी ज़्यादा काम नहीं किया। सो वॉल्ट स्टार्टेड ए न्यू सीरीज कॉल्ड ओसवाल्ड द रैबिट। इसलिए वॉल्ट ने शुरू की एक नई सीरीज जिसे ओसवाल्ड द रैबिट कहा गया। ओसवाल्ड डिड बेटर। ओसवाल्ड ने अच्छा किया। बट वैन वॉट वैन टू ओवर न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन जब वॉट नए न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया फॉर मोर मनी, और अधिक पैसे के लिए, तो ही रैन इनटू ट्रबल। तो वह परेशानी में फंस गया, समस्या में फंस गया। What kind of a deal did you make did? तुमने ये कैसे डील की? I asked, मैंने पूछा। I have not got a deal, मैंने कोई डील नहीं की। What admitted, What ने स्वीकार किया। The distributor copyrighted Oswald and he is taking over the series himself. डिस्ट्रीब्यूटर ने ओसवाल्ड की कॉपीराइट किया और उसने अपने आप ये सीरीज को टेक ओवर कर लिया। स्ट्रेंजली, आश्चर्यचकित होकर वॉट डिड नॉट सीम डाउन हार्टेड। आश्चर्य इस बात का था कि वॉट डाउन हार्टेड दिखाई नहीं दिया, यानी उसने हिम्मत नहीं खोई। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सीरीज। हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ही एंथ्यूज्ड, उसने उत्साहपूर्वक कहा, उत्साहित था वो। इट इज़ अबाउट ए माउस। ये एक माउस के बारे में था, माउस के बारे में है। एंड दिस टाइम वी विल ओन द माउस। और इस बार हमारा खुद का माउस होगा। द रेस्ट इज ए हिस्ट्री। बाकी सब इतिहास है। वॉट्स माउस मिक्की। वॉट का माउस मिक्की सेलिब्रेटेड हिज 40th बर्थडे इन 1968। 1968 में उसने 40वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। एंड ए हैप्पी 40th इट वाज। और यह एक हैप्पी 40th बर्थडे था। ए क्वार्टर ऑफ ए बिलियन पीपल सा ए डिज्नी मूवी इन 1968। 1968 में 1/4 अरब लोगों ने डिज्नी मूवी देखा। 100 मिलियंस वॉच्ड ए डिज्नी टीवी शो। 100 मिलियन लोगों ने डिज्नी टीवी शो को देखा। नियरली 1 बिलियन रीड ए डिज्नी मूवी। और लगभग 1 बिलियन लोगों ने डिज्नी बुक को पढ़ा और मैगजीन को पढ़ा। एंड ऑलमोस्ट 10 मिलियन विजिटेड डिज्नीलैंड। और लगभग 10 मिलियन लोगों ने डिज्नीलैंड की विजिट ली। एंड मिक्की, एज वॉट यूज टू से, स्टार्टेड इट ऑल। और मिक्की, जैसा कि वॉट कहा करता था, उसने सब कुछ करना शुरू कर दिया। मिक्की वॉज ओनली द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑफ वॉट्स मैचलेस इमेजिनेशन
and ability to make his dreams become reality. मिक्की केवल एकमात्र ऐसा पहला सफलतापूर्ण प्रोडक्ट था वॉट का जो वॉट की अतुलनीय कल्पना शक्ति और क्षमता का प्रोडक्ट था जिसने उसके सपनों को सच कर दिया था. It was an ability he could turn on for any occasion, large or small. और यह एक क्षमता थी जो किसी भी ओकेजन पर वो टर्न ऑन कर सकता था, लार्ज हो या स्मॉल. Once when my son Roy Edward had the measles. एक बार जब मेरे पुत्र रॉय एडवर्ड को मेजल्स हो गया था, वॉट केम एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ फिनोशियो. वॉट आया और उसने फिनोशियो की स्टोरी बताई, विच ही वॉज मेकिंग एट द टाइम, जो उस समय बना रहा था. वैन वॉट टोल्ड स्टोरी, जब वॉट ने एक स्टोरी बताई तो इट वॉज ए वर्चुअसो परफॉर्मेंस. तो उसका जो स्टोरी बताने का प्रदर्शन था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही गुड था. हिज आइज रिवेटेड हिज लिसनर, और उसकी आंखें सुनने वाले पे केंद्रित हो गई. हिज मस्टाक ट्विस्ड एक्सप्रेसिवली, और उसकी जो मूछें हैं वो बहुत ही प्रभावी तरीके से ऊपर नीचे हो रही थी. हिज आईब्रोज रोज एंड फेल, और उसकी आईब्रोज कभी ऊपर उठती थी कभी नीचे होती थी, अकॉर्डिंग टू स्टोरी. एंड हिज हैंड्स मूव्ड विद द ग्रेस ऑफ ए म्यूजिकल कंडक्टर, और उसके हाथ मूव होते थे जैसे म्यूजिकल कंडक्टर की ग्रेस के साथ. यंग रॉय वॉज सो वाइड आइड एट वॉट्स ग्राफिक टेलिंग ऑफ ए फेरी टेल दैट ही फॉरगोट ऑल अबाउट हिज मेजल्स. यंग रॉय इतना अच्छे से वॉट की ग्राफिक टेलिंग जो फेरी टेल थी, परी की कहानी, उसको सुन रहा था. दैट ही फॉरगोट ऑल अबाउट हिज मेजल्स, कि वो मेजल्स के बारे में सब कुछ भूल गया. लेटर वैन ही सा द फिनिश पिक्चर, और बाद में जब उसने फिनिश पिक्चर को देखा, ही वॉज स्ट्रेंजली डिसअपॉइंटेड, तो अद्भुत रूप से वो निराश हो गया. ही डिड नॉट सीम एज एक्साइटिंग एज वैन अंकल वॉट टोल्ड इट, ही सेड. और ये इतनी एक्साइटिंग प्रतीत नहीं होती थी जैसा कि अंकल वॉट ने उसे बताया था. उसने कहा, लाइक मैनी पीपल हु वर्क टू क्रिएट ह्यूमर, बहुत सारे लोगों की तरह जो काम में मानवता क्रिएट करते हैं. वॉट टुक इट वेरी सीरियसली, वॉट उन्हें बहुत ही सीरियसली लेता था. ही वुड ऑफन सिट ग्लूमिली थ्रू द फनीस्ट कार्टून, और वो अक्सर फनीस्ट कार्टून के सामने धीरे से बैठ जाता था. कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सम वे टू इम्प्रूव इट, और कोई ऐसा तरीका जिस पे उसे इम्प्रूव किया जा सके, इस पे वो ध्यान केंद्रित करता था. वॉट वैल्यूड द ओपिनियंस ऑफ दोज वर्किंग विद हिम, वॉट उन सभी के विचारों को वैल्यू देता था जो उसके साथ काम करते थे. बट द फाइनल जजमेंट वॉज ऑलवेज अनक्वेश्चनेबली हिज, लेकिन अंतिम जो निर्णय होता था इसमें कोई प्रश्न की बात नहीं कि हमेशा अंतिम निर्णय उसी का होता था. Once after viewing a new cartoon with avid and